अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो एक ताकतवर मुल्क बन चुका है। जिस फिदाई दिफाई निज़ाम को इसराइल ने मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया था, अब ईरान ने सिर्फ एक माह में वो तमाम फिदाई दिफाई निज़ाम को दोबारा तैयार कर लिया है। यही नहीं बल्कि इसने इन्हें पहले से ज़्यादा मौलिक बना दिया है। ईरान की डिफा प्रेस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज के ऑपरेशन डिप्टी महमूद मौसवी ने दावा किया है कि तमाम तबाहशुदा फिदाई दिफाई निज़ाम को ईरान में बनाए गए निज़ामों से तब्दील कर दिया गया। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा था, लेकिन हमने फौरी तौर पर प्री-जेड सिस्टम को महफूज मुकामात पर तैनात कर दिया। इन्हें और भी ताकतवर बना दिया गया। ईरान की फौजी हिकमत अमली में खुद इन्हिसार अब इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ईरान ने गैर मुल्की ताउन के बगैर अपने फिदाई दिफा को दोबारा कारगर कर दिया है। बावर 373, जो कि ईरान का मुकामी तौर पर तैयार करदा तवील फासले तक मार करने वाला फिदाई दिफाई निज़ाम है, पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इसके अलावा रूस से हासिल करदा S-300 सिस्टम भी अलर्ट मोड पर है। ईरानी फौज ने यह भी वादे किया कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कोई गैर मुल्की दिफाई सामान और दरामद नहीं किया गया, यानी ये सारा अमल मुकामी तौर पर किया गया है, जो कि ईरान की फौजी खुद इन्हिसारी को जाहिर करता है। जून 2025 में इसराइल और ईरान के दरमियान फौजी तनाज़े में इसराइली फिदाई ने ईरान के मुतअद्दिद फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान का बावर 373 सिस्टम अब इसके फिदाई दिफा का सबसे काबिल एतमाद सुतून बन गया है। S-400 की तरह इसमें कसीर टारगेट और मल्टी एयर इंटरसेप्शन की सलाहियतें हैं। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और यह बैक वक्त कई फिदाई खतरात से निमट सकता है। 2020 में ईरान ने अवामी सतह पर इसका मुजाहरा किया था, लेकिन हालिया बहरान के बाद इसे एक नए कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा तैनात किया गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यह निज़ाम अब तेज तर रिएक्शन टाइम और बेहतर राइडर कवरेज से लेस है। इस बार ईरान सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत पर नहीं रुका। डिफा प्रेस की एक रिपोर्ट से यह इशारा मिलता है कि ईरानी फौज ने कई इलाकों में हिफाजती दिफा की हिकमत अमली अपनाई है। की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मानसून स्पेशल ऑफर में ज़रूर ब ज़रूर खरीदारी कीजिए। 30% डिस्काउंट के साथ। इंडोनेशिया के साहिल पर 280 अफराद को लेकर जा रहे एक जहाज में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे खौफजदा मुसाफिरों ने समंदर में छलांग लगा दी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें जहाज मुकम्मल तौर पर आग के शोलों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और आसमान पर काला धुआं उठ रहा है। इस हादसे में 3 अफराद की मौत और 18 के जख्मी होने की इत्तला है। हादसे का शिकार हुए जहाज का नाम KM बार्सिलोना है। आग इतवार की दोपहर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे लगी। वायरल वीडियो में खौफजदा मुसाफिरों को देखा गया, जिनमें से कुछ अपने बच्चों के साथ आग से बचने के लिए समंदर में छलांग लगाते नजर आए। इस खौफनाक फुटेज में मुसाफिरों को चमकदार नारंगी रंग की लाइफ जैकेट पहने पानी में छलांग लगाते हुए देखा गया और जहाज में आग तेजी से फैल रही थी। कैथोलिक पोप लियो 4 ने आज इतवार के रोज गाजा में जारी जंग की बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल से बाज रहने की अपील की। यह बयान इजरायली फौज की जानिब से एक कैथोलिक चर्च पर मौलिक हमले के चंद दिन बाद सामने आया। लियो ने रोम के करीब पोप की मौसम गर्मा की रिहायशगाह कैस्टियल गैंडोल्फो में एंजल्स दुआ के अख्ताम पर कहा, मैं एक बार फिर जंग की बर्बरियत के फौरी खात्मे और तनाज़े के पुरअमन हल का मुतालबा करता हूँ। पोप, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज हमले के अगले दिन इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की थी, उन्होंने होली फैमिली चर्च पर हमले पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। चर्च तकरीबन 600 बेघर अफराद को पनाह देते हुए था, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की थी और दर्जनों खुसूसी ज़रूरियात वाले अफराद भी शामिल थे। इसराइल ने नुकसान और आम शहरियों की हलाकतों पर गहरा दुख जाहिर किया और मजीद कहा कि फौज इस हमले की तहकीकात कर रही है। लियो ने आज इतवार को कहा, यह अमल बदकिस्मती से गाजा में आम शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ जारी फौजी हमलों में इजाफा कर रहा है। आज इतवार को इजरायली फौज ने वसती गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के लिए इनखला का हुक्म जारी किया, जिसमें हमास के अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक ऐसे इलाके में फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया जहां इसने पहले कभी कार्रवाई नहीं की। फौज के अरबी जबान के तर्जुमान ओबुचाई अदरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देर अल बलख के इलाके में पनाह लेने वाले रिहायशियों और बेघर फलस्तीनियों को फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल देर अल बलख के आसपास अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहा है, जिसमें एक ऐसा इलाका भी शामिल है जहां इसने पहले कभी कार्रवाई नहीं की थी और फलस्तीनियों को अपनी हिफाजत के लिए बहरे रूम के साहिल पर अल मवासी इलाके की तरफ जुनूब की जानिब जाने को कहा गया है। गाजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी का बेशतर हिस्सा जंग के दौरान कम से कम एक बार बेघर हो चुका है।
जो अब अपने 22वें महीने में है। इजरायली इनखला के बार बार की धमकियों में साहली इलाके के बड़े हिस्से शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी की एजेंसी ओका ने जनवरी में कहा था कि गाजा पट्टी का 80% से ज्यादा हिस्सा इजरायली इनखला के गैर मनसूखशुदा अहकामात के तहत था। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में यरगुमाल बनाए गए अफराद के अहल खाना ने कहा है कि इन्हें खदशा है कि इजरायली हमलों की तोसी इनके प्यारों को नुकसान पहुंचा सकती है। जैद इसहाक बैतुल मुक़द्दस के रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो कि बैतुल लहम में कायम एक फ़लस्तीनी माहौलियाती NGO चलाते हैं, इसने कहा कि फ़लस्तीनी वाटर अथॉरिटी को एक खतरा पानी पर भी कोई इख्तियार हासिल नहीं है। इसहाक ने अल जज़ीरा को बताया कि मगरबी किनारे और गाजा का तमाम पानी इजरायली फ़ौज के कंट्रोल में है और यह सिलसिला 1967 से जारी है। हमें इजरायलियों की इजाज़त के बगैर कुएँ खोलने या पानी की पाइपलाइन लगाने की इजाज़त नहीं है। इजरायली फ़ौज की तरफ से यहाँ मख्तस करदा कोटा फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पूरे करने के लिए बमुश्किल काफ़ी है। इनके ये तबसरे एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कहना है कि गैर कानूनी बस्तियों से इजरायलियों के पानी की फराहमी पर हमलों की वजह से इन्हें अपने गाँव में रहना मुश्किल हो रहा है। वो ग़िज़ा को तो तरस रहे हैं लेकिन पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इसहाक ने कहा कि जब 1948 में सयोनी तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन की तक़सीम की तैयारी हाइड्रोलॉजिकल बुनियादों पर शुरू की थी, ताकि नज़रियाती या तारीख़ी बुनियादों में। इसहाक ने बताया कि अब तक फ़लस्तीनी चश्मों पर 45 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। गाजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जानिब से गाजा की नाकाबंदी के बाद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस कम अज़ कम 86 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 76 बच्चे और 10 बालिग़ अफराद शामिल थे। टेलीग्राम पर वज़ारत सेहत ने कहा है कि इनक्लू में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की सतह खामोश कत्ले आम के बायस बन रही है। वज़ारत ने कहा कि वज़ारत सेहत इजरायली कब्ज़ा और आलमी बरादरी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम खुराक और अद्वियात की आमद के लिए फौरी तौर पर गुजारिश करते हैं और गुजरगाहें खोलने का मुतालबा करते हैं। इसमें बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गाजा में क़हत के बाद 18 अफराद हलाक हुए हैं, जो भूख और प्यास की वजह से मारे जा रहे हैं। गाजा में माह मुहर्रम के दौरान करबला की याद को ताज़ा किया जा रहा है। सयोनी फ़ौज यजीद के नक्शे क़दम पर है, लेकिन गाजा के मुसलमान जान देकर भी हार मानने तैयार नहीं है। ईरानी हुक्काम ने रिहायशों पर जोर दिया है कि वो पानी का इस्तेमाल महदूद करें, क्योंकि मुल्क में जारी शदीद गर्मी की लहर के दरमियान पानी की शदीद किल्लत का सामना है। ये बात इतवार को मुकामी मीडिया ने बताई। ईरान में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला है, खास तौर पर मुल्क के जुनूबी खुश्क सूबों में। इस किल्लत की वजूहात में बद इंतजामी ज़ेर ज़मीन वसाइल का है, जहाँ इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात शामिल हैं। आज इतवार को कौमी मौसमियाती सर्विस ने बताया कि ईरान रवां साल की अपनी सबसे गर्म हफ्ते का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ इलाकों में दर्ज हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से तजाविज़ कर गया। इस्लामी जमहूरिया न्यूज़ एजेंसी एसना के मुताबिक तेहरान सिटी कौंसिल के चेयरमैन महदी चमरान ने कहा है कि लोगों को दबाव में कमी से बचने के लिए पानी बचाना चाहिए। ईरान भर में हुकाम ने हालिया दिनों में इसी तरह की अपीलें जारी की है, जिसमें कई सूबों के रिहायशों से पानी के इस्तेमाल को महदूद करने की दरख्वास्त की गई है। शाम की हुकूमत ने सोयडा में इंसानी इमदाद को मरबूत करने और खिदमात की बहाली के लिए एक हंगामी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है, जहां बदो कबायली अफवाज और मुसल्लह धरों के दरमियान बढ़ते हुए तशद्दुद ने वसी तर तनाज़ात के खदशात को जन्म दिया है। वज़ीर इत्तलात हमजा मुस्तफ़ा ने आज कहा कि जुनूबी सूबे में उठाए गए इक़दामात का मकसद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी को कम करना है, ना कि फ़ौजी मुहिम शुरू करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत का रद्दअमल मनसूबाबंद नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के रद्दअमल में आया था। हुकूमत ने आज नई जंगबंदी का ऐलान किया, जो हालिया हफ्तों में चौथी जंगबंदी है। इत्तलात के मुताबिक सीनियर दरोज आलमदीन शेख हिकमत अल-हजरी से वाबस्ता मुस्लिह ग्रोहों ने सुन्नी वदो कबाइल के अरकान को ज़बरदस्ती बेदखल किया और खिलाफ वर्जियाँ की, जिससे तशद्दुद में मज़ीद इजाफा हुआ। जापान में राय दहिंदगान पार्लिमान के ऐवान बाला के लिए 125 कानून साजों के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा के अक़लियती हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक अहम इम्तिहान है। 104 मिलियन से ज़्यादा जापानी 519 उम्मीदवारों में से ऐवान नुमाइंदगान में कानून साजों के इंतखाब के लिए वोट डालने के अहल हैं। सिर्फ 75 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा जा रहा है, जबकि बकिया 50 नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए मुंतखब की जाएंगी। इंतखाबात आज रात 8 बजे खत्म हो रहे हैं। नताइज कल जारी कर दिए जाएंगे। नेपोल न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 21 मिलियन अफराद ने वोट डाले थे, जो तमाम राय दहिंदगान का 21% बनता है। अमेरिका के मुसाफिर तैयारे को एक इंजन में आग लगने के बाद इसी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ा, जहां से उड़ान भरी थी। CNBC के मुताबिक
वाक़या लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट से अटलांटा के लिए परवाज भरे डेल्टा एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा 446 के साथ पेश आया, जो कि बोइंग 767 जहाज है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही जहाज के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद अमले ने एयरपोर्ट से राब्ता किया और लॉस एंजल्स के ही एयरपोर्ट पर फिर से उतरने में कामयाब हो गए। जहाज की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसके एक इंजन में आग लगी हुई देखी गई और वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा है। हमें किसी जानी और जख्मी होने की कोई इत्तला सामने नहीं आया, जबकि आग बुझाने वाला अमला पहले ही रनवे पर पहुंच चुका था और लैंडिंग के साथ ही आग को काबू में कर लिया गया। शामी सदर अहमद शरा ने दमिश्क में सऊदी ताजिरों के एक वफ्द से मुलाकात की, जिनकी क़यादत मोहम्मद अबू नियान और सुलेमान कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वफ्द इन दिनों ममालिक के माबिन तिजारती और सरमायाकारी के फरोग के लिए जमहूरिया शाम के दौरे पर है, जहाँ वो दो तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। शामी सदर से मुलाकात के दौरान वफ्द ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के उमूर पर भी ज़ेर बहस आए। सऊदी वफ्द का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब शाम की नई इंतजामिया की जानिब से इलाकाई ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात की बहाली और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल बनाने की कोशिशों के हवाले से जामे इक़्तिसादी और सियासी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। शामी हुकूमत का मकसद मुल्क में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल बनाना है, ताकि मुख्तलिफ शोबे जिनमें शहरी हवाबाजी, सयाहत, तोनाई और नकल व हमल वगैरह शामिल हों, ताकि तरक्की की जा सके। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी और रियाज म्यूनसिपलिटी ने इमारतों के मलबे से सड़कें तामीर करने के इनिशिएटिव का ऐलान किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इक़दाम के तहत इमारतों के मलबे से हासिल होने वाले मवाद को मिक्सचर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती पायदारी को फ़रोग़ देना और दस्तियाब वसाइल से फ़ायदा उठाना है। रोड जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि यह इनिशिएटिव ज़्यादा मौसर और माहौलियाती चैलेंजों का मुकाबला करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में माऊन साबित होगा। अथॉरिटी ने कहा कि तामीराती और इन्हदामी मलबे का इंतजाम मुल्क की सर्कुलर इकोनॉमी की जानिब से मुंतकली के मंसूबे का हिस्सा है, जिसका हदफ है कि 2035 तक ऐसे मलबे का 60% हिस्सा रिसाइकल किया जाए। अथॉरिटी ने इस इक़दाम को सऊदी अरब के विजन की अमली तस्वीर करार दिया, जिसके तहत माहौलियाती चैलेंजों को तख्लीकी मौक़े में तब्दील किया जा रहा है। मलबे के ढेर से पैदा होने वाले माहौलियाती असरात में कमी, खाम मवाद पर इन्हिसार में कमी, सड़कों की तामीर व मरम्मत की लागत में कमी और बुनियादी ढांचे की मौसरियत में इजाफा मुतवक्किल है। अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इस किस्म की पहल इससे कबल जिद्दा और अल अहसा म्यूनसिपलिटी के साथ मिलकर भी किया जा चुका है और अब इस मंसूबे को नए मुकामात पर वसअत देने का इरादा है। अल अरबिया चैनल ने अपनी तमाम इदारती, इंतजामी और ऑपरेशनल सरगर्मियां सऊदी अरब मुंतकिल करने का अमल मुकम्मिल कर लिया है। अल अरबिया के मुताबिक आज चैनल अपनी रोजमर्रा नशरियात रियाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ हेडक्वार्टर से अंजाम दिया है। अल अरबिया नेटवर्क ने दुबई से मरहलावार मुंतकली का आगाज 2021 में किया था, जिसके बाद नवंबर 2023 में अल हुद्स न्यूज़ चैनल की मुकम्मल मुंतकली अमल में आई। हिकमत अमली को आइंदा सालों में तेज तर तरक्की के एक मौसर मौके के तौर पर देखा जा रहा है। अल अरबिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल ममदू महीनी ने मुकम्मल मुंतकली पर मसरत का इजहार करते हुए इसे एक तारीखी लम्हा और फैसलाकुन तब्दीली करार दिया। उन्होंने कहा कि यह महज जोग्राफियाई तब्दीली नहीं बल्कि एक मियार साज कदम है, जिसने अल अरबिया को खित्ते के सियासी व इक़्तिसादी मरकज में ला खड़ा किया है। खादिम और शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वलीअहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने जमहूरिया कोलंबिया के सदर गुस्ताफो फ्रांसिस्को पेट्रो के मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने कोलंबिया के सदर को तहनीती पैगाम रवाना किए। सऊदी क़यादत ने कोलंबिया के सदर के नाम रवाना किए गए मकतूब में कहा है कि हम आपके लिए सेहत व आफियत और खुशहाल जिंदगी और कोलंबिया के लिए मजीद तरक्की व कामरानी की उम्मीद रखते हैं।